ठीक है, लेट्स प्ले द गेम नाउ एंड प्ले इन गेम रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा जो थिंग है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी है? 8.3 हम लोग इसका मर्डर करने वाले हैं आज। ठीक है, 8.3 बेसिकली है क्या? देखो इसमें उससे पहले आपने 8.2 पढ़ी, 8.1 पढ़ी। 8.1 से पहले मैंने आपको बताया था कि टेबल्स कैसे बनाते हैं, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मुलेशंस क्या क्या होते हैं, ये तो बताया मैंने आपको। मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, या मैंने आपको ये भी बताया कि हाँ भाई आप जो है ना साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो 1/cosec थीटा, या टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सब बताया ना। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उनमें 8.1 या 8.2 में थे, राइट। यहाँ पे 8.3 जो कि ओल्ड वर्जन वाली बुक के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी और जो याद रखनी पड़ेंगी। वो है, अगर मेरा यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन, अगर मैं इसको साइन थीटा को ना बेसिकली किसी के इक्वल लिख सकता हूँ, किसी के इक्वल लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा। अगर मैं कोस की बात करूँ तो इसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? सॉरी गाइस, इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, और इसको कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, आर यू क्लियर अबाउट इट? साइन कॉस के लिए, कॉस साइन के लिए। अब उल्टा करते हैं थोड़ा सा, इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँ तो बॉस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू भी मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ फिर उसके बाद में? कॉस के बाद में साइन। अब साइन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, टेन की बात करें, किसकी? टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? कॉट 90 माइनस थीटा। ये छोड़ दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर आपसे लिखूँ कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये क्लियर है अभी आपको? हाँ, ये वाले बस 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बेसिकली नाउअडेज इन स्कोप है या नहीं है उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बट इतने 6 को अगर हम टारगेट लेके चलें तो ये हमारा बस लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे मेरे अब तक याद है, कल को तुम्हारे भी याद रहेगा हमेशा के लिए, कभी भूलोगे नहीं। अगर मैंने बोला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या मैं बार बार याद करूँगा? एक बार याद हो गया तो याद रहेगा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? तो 1/cosec थीटा, तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, एक बार याद करने की जरूरत है, फिर उससे रिलेटेड हमें क्या करने की जरूरत है? क्वेश्चंस करने की जरूरत है। और जैसे ही हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल हम करेंगे। अब 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बताना जरा बेटा आराध्या, बोलो। इवेल्युएट करना है हमको। इसका कोई फर्स्ट पार्ट है जो टिपिकल पार्ट लगे तुम लोगों को, तुम उनसे रिलेटेड पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो क्या है? साइन, डोंट टॉक गाइस, साइन, साइन, हाँ 18 है, 18 अपॉन कॉस 72। इसकी वैल्यू निकालनी है, डिग्री है ना ये। ठीक है, आपने cos थीटा को 2 बार लिख दिया और tan थीटा, अच्छा वो दोबारा लिख दिया। cos थीटा tan थीटा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो आप, तुम यहाँ पे जैसे मैंने बोला है साइन थीटा की वैल्यू बता दी आपको इतनी होती है, कॉस थीटा की वैल्यू इतनी बता दी है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू ये होती है, तो कॉस थीटा की हमने क्या बताई है? साइन 90 माइनस थीटा, राइट। तो आपको साइन कॉस टेन, तो यहाँ पे हमें किस किस की निकालनी थी? कॉट की बतानी थी तुमको, और किसकी? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, कॉट थीटा की बतानी है, और किसकी बतानी है? सेक की। कोसेक ऑलरेडी बता दिया ना, तो इसको बेटे कुछ नहीं बोलेंगे, कॉट टेन का उल्टा कर दोगे, टेन 90 माइनस
थीटा, और इसको कैसे कर दोगे कोसेक 90 माइनस थीटा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारा अब वही हो गया ना। सेक कोसेक भी यहीं पे लिख लो, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा। वेरी गुड एंड ए गुड कैच दिस इज, कि अगर आपको सारे यहाँ पे भी ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक अभी आपको सब लिख गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नाइस, आई लाइक दिस वे ऑफ यू। दिस इज साइन 18 डिग्री है अपॉन कॉस 72 है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब एक बार बताओ, मेरे को वो फॉर्मूले याद है, मुझे पता है अच्छे तरीके से, तो मैं क्या करूँगा साइन 18 डिग्री और कॉस 70 डिग्री में मैं ये देखूँगा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, साइन 90 माइनस 18 डिग्री। कैन आई राइट दिस? कॉस 72 को मैं अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दूँ। साइन 19 माइनस 18 मेरा क्या होगा, तुम खुद ही देख लो वहाँ पे। साइन का क्या है मेरा, जल्दी से देख लो। साइन 90 माइनस किस में है, थीटा, इसमें किसका इक्वल है, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस 18 हो गया या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो अब अपॉन इसको मैं अगर कॉस 72 को लिखना चाह रहा था तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ यहाँ पे, कॉस 72 को भी कॉस 90 माइनस 18। देखो होल्ड ऑन गाइस, ये तो cos 72 है ही एज इट इज। क्या हम sin 18 को ऐसे लिख सकते हैं हम? तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 72 आएगा, ठीक है। sin 90 माइनस 72 अब लिख सकते हैं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ cos 72, ठीक है। तो आपको तुरंत पूछना चाहिए था कि सर 90 माइनस 72 हम यहाँ पे क्यों लिख देंगे, तो इसलिए लिख देंगे क्योंकि यहाँ 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या मैंने अभी पहले 18 लिखा था तो क्या वो ठीक था? नहीं, राइट। तो अभी ये वाला फॉर्मूला बनता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 72, तो कॉस 72, क्लियर। और कॉस 72 नीचे ही है तो कॉस 72 ऊपर है, तो हमारा ये करके क्या आ जाएगा आंसर 1। अभी समझ में आया ये वाला सेटअप जो हमने किया है सारा? जिसको नहीं आया एक बार फिर बता दूंगा। देखो हमने ये जो फॉर्मुलेशंस यहाँ पे लिखे हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन में कॉट हो जाएगा, कॉट में टेन हो जाएगा, सेक में कोसेक, कोसेक में सेक। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना ये वाला स्टेप। तो अब यही चीज़ हमने क्या बोला है यहाँ पे, क्या हुआ, जाओ यहाँ से और ये सारे कर्टेन्स बंद कर दो। कर्टेन्स ये रितिका ये कर्टेन बंद करो, और ये अब कोई नहीं दिख जाएगा मुझे यहाँ पर, कोई दिखना, जाओ आप घर पे, बस ठीक है। अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है इसका कोई, या कोई ऑप्शन में कुछ है एक्सरसाइज में कुछ नेक्स्ट जो टिपिकल लग रहा है आपको, सेकंड हो थर्ड हो, कोई सा भी और ऑप्शन है जो आपको टिपिकल लग रहा है बच्चों? हाँ हाँ बोलो, गुड। कौन सा है, थर्ड है सेकंड है ये? फर्स्ट का फोर्थ, बोलो। कोसेक 31 है बेटे, माइनस सेक 59 है, आगे बस इतना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी थी मैंने, अभी ठीक कर दी है। इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब कोसेक 31 है ना वैसे, चलिए कोसेक और सेक में रिलेशन है 31 और 59, तुम्हें पता है ना कितना होता है, 90 होता है। तो कोई सा भी एक चेंज करो ना, कोसेक को मैं इतना लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ, तुम ही बताओ। माइनस सेक 59 है यहाँ पे बच्चों, तो ये जो मैंने लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो तुषार आप बताओ मेरे को 90 माइनस थीटा कोसेक में क्या होगा? 90 माइनस थीटा कोसेक में आप आपने याद ही नहीं किया, आप बता दो तुरंत। सेक थीटा यानी कि सेक 90 यानी सेक 59। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम आई? कहाँ पे, यहाँ पे बेटे? अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 31 को सिर्फ इतना लिखा है 90 माइनस 59। कैन आई राइट और नॉट? क्योंकि इसने मुझे यहाँ से इशारा एक दिया है इसलिए मैंने लिख दिया ये, ठीक है ना। तो जब ये मैंने लिखा कोसेक 90 माइनस थीटा, मेरा एग्जाम्पल बन गया ना, तो वहाँ से खुद देखो सबसे नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? सेकंड लास्ट कोसेक 90 माइनस थीटा किसका होता है? सेक थीटा के।
थीटा की जगह हमारा इसमें क्या है, थीटा की जगह क्या है 59, तो सेक 59 लिख दिया मैंने। एनी प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई नहीं ना, तो माइनस सेक 59 ऑलरेडी यहाँ पे है, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर विल बी 0। कोई प्रॉब्लम अभी आया समझ में? और करते जाएंगे तो और आ जाएंगे, सिली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मत मानो कि नहीं क्यों पूछें हम क्वेश्चंस, पूछो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करोगे। क्या ये समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो कोसेक 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 31 को 90 माइनस 59 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ, तो 90 माइनस 59 का मतलब है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 कोसेक 90 माइनस थीटा का हमने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है आपको, सेक थीटा, तो सेक 59 लिख दिया इसकी जगह हमने, सेक 59 माइनस सेक 59 दोनों कट जाएंगे आपस में 0। ये जो ऊपर साइन 18 डिग्री है, यहाँ पर आपने साइन 90 माइनस थीटा की लिया, लेकिन जो साइन थीटा है वो तो इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। साइन 18 को मैंने क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 72, और ये वाला हिस्सा किसके इक्वल होता है, cos किसके इक्वल होता है वहाँ देख रहा है आपको, कॉस थीटा के। तो कॉस सेकंड वाला पढ़ो, कॉस थीटा, तो मैंने कॉस थीटा 72 लिख दिया। लेकिन इसमें तो अपॉन में कुछ नहीं था ना, तो फिर आपने अपॉन में सेक 59 दिया, समझ नहीं आया। अपॉन में कहाँ, ये अपॉन थोड़ी ना है, ये तो लाइन खींच के जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो तभी तो आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब मैंने अभी अभी अंडरलाइन खींच दी तो मैंने ये भी अपॉन है क्या बेटे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, कौन सा क्वेश्चन है ये, सेकंड स्टार्ट हो गया, फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बोलो क्या है, tan 48 डिग्री 10 48 डिग्री 48 डिग्री इनटू tan 23 डिग्री 10 23 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री हाँ इनटू tan 67 डिग्री 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। ये क्या प्रूव करना है हमको, ठीक है, तो सो यस सर, प्रूव करना है, शो दैट, ओके प्रूव करना है, तो LHS ले लें हम, RHS का तो कुछ तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते, कर सकते हो क्योंकि वो तो एक ही है, क्लियर है, रियल नंबर है, राइट, उसको तो कुछ करोगे नहीं, एक मतलब एक होता है। लेफ्ट वाले को तुम खेल के देखोगे तो गेम उसके साथ में मज़ा आएगा अब तुम्हें। करें 10 48, देखो ऐसा खुद ही यहाँ से लेके यहाँ तक घूम जाओ पहले, अगर तुमने अच्छे से घर पे बैठ करके मम्मी के साथ या पापा के साथ में या बहन और भाइयों के साथ में ये खेला कि 48 में 59 जोड़ जल्दी कितना हुआ, 30 में 24 जोड़, तो तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी स्ट्रांग हो गई होगी। यहाँ पे सारा खेल 90 का है, किसका है 90 का है, तो तुम यहाँ से 48 67 42 23 48 में मैं क्या जोड़ूँ कि 90 आ जाए, ये वाला नंबर दिख रहा है ना, इसमें क्या जोड़ूँ कि 90 आ जाए, ये वाला नंबर दिख रहा है, 67 प्लस 23 पता होना चाहिए, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो 6 7 8 से सीखते आ रहे होगे ना कैलकुलेशन खटाखट खटाखट। तो ये अब सोचो 10 48 इंटू 10 42 को तो एक साथ लिख लूँ मैं, इसको थोड़ा पास में कर दूँ ना, 10 23 इंटू 10 67, इन दोनों को मैंने पास में कर दिया, इन दोनों को पास कर दिया, और भैया जी आप बाद में ये मत पूछना कि आपने अपोन लिख दिया, ठीक है। अभी 10 48 और 10 42, अब मैं 10 48 को बेसिकली आप समझ लेना मेरी बात, यहाँ पे 10 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 42, कैन आई राइट और नॉट, यस सर, 10 23 को 90 माइनस 67, कैन आई राइट और नॉट, बताओ अभी ये वाली लाइन समझ में आ गई सबको या नहीं आई है, हाँ जी ये सभी को आ गई है ना समझ में। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस जो 42 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैं किसके इक्वल, कॉट, वेरी गुड गुरमीत, 42 इंटू 10 42 इंटू कॉट 67 इंटू 10 67, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो डाउट राइट। नाउ उसके बाद में 1 अपॉन 10 42, इसको लिख सकता हूँ मैंने या नहीं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 10 थीटा, सो आई कैन राइट कॉट 42 इक्वल टू 1 अपॉन 10 42, वंडरफुल, इंटू 10 42 ऊपर है ही, इंटू 1 अपॉन 10 67 इंटू 10 67, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर विल बी 1 विच इज
इक्वल टू एज RHS। अभी कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? नो सर। कर पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, कोई बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसके दिमाग में आ रहा है? हाँ जी बताओ आप सर। ये नेक्स्ट आप देखो, अपने ऑब्जर्वेशंस क्लियर करो, मुझे पूरी एक्सरसाइज टिप्स पे चाहिए, हाथों पे उंगलियों पे, कि हाँ कोई भी डाउट्स है क्विकली एकदम रिस्पॉन्स कर पाओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सेकंड के कोई ऑप्शंस नहीं है, 1 2 3 कुछ ऐसे करके? हाँ सेकंड पार्ट है, कर लोगे उसको? वेरी गुड। चलो थर्ड बताओ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक कौन बोलेगा? इफ tan 2a है बेटा, ओके, इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री। cot माइनस cot a minus 18 डिग्री। a माइनस 18 डिग्री, ओके। Where to a is an acute angle। a is an 2a 2a Where to a is an acute 2a is angle। an acute। Find the value of a। a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत आसान भी है, अगर तुम करते चले जाओगे तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी। अभी तो मैं कर दूंगा, फिर ऐसे चैलेंजेस कोई और आएंगे तो तुम अपने आप कर दोगे, ठीक है? कीप इट देयर साइड ओनली, ठीक है? लाइए पिला दो हमको चाय। आ जाइए इधर, आ जाइए। ठीक है, ये इस पे ना गिर जाए, बस पैर को बचा के थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 ले रखा है यहां पे। अब इसमें मुझे a की वैल्यू बेसिकली निकालनी है ना? किसकी वैल्यू निकालनी है? a की। तो जिस बच्चे के दिमाग में सॉल्यूशन आ रहा होगा वो वेल एंड गुड है, उसकी मतलब प्रोसेसिंग सही जा रही है। जिसके में भी नहीं आ रहा होगा उसकी थोड़ी सी स्लो है, बट अपने आप ही आपको दिमाग में कॉल हो जानी चाहिए। हम लोग tan 2a को या तो हिसाब किताब कोट में बदल लें, या कोट को किस में चेंज कर लें? tan में चेंज कर लें। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। tan 2a को अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मुझे नहीं पता, अभी यहाँ पे a माइनस 18 है, ये वाला a माइनस 18 है, ठीक है? और a 2a कैसा है मेरा? एक्यूट है। कैसा है? एक्यूट एंगल। tan थीटा इक्वल टू मेरे बच्चों क्या होता है, तुम बता दो, कहीं घूम रहा होगा आपके दिमाग में तो बता दो। तो क्या लिख दूं मैं इसको? cot 90 माइनस मतलब सर मैं फॉर्मूला लिख दूं? हाँ। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? इक्वल टू cot a माइनस 18 है, कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है, ये लगाओगे यहां पे ऐसे करके, ठीक है? cot, अब दोनों को कंपेयर करो तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। कोई प्रॉब्लम? नो। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, माइनस का जो 2a है इधर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? 3a। अगर इक्वल टू में करूंगा तो 90k प्लस 18। हाँ जी, अभी ठीक है ये वाली कहानी जो मैंने लिखी है? यहाँ तक तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है? लेफ्ट एंड राइट साइड में मूवमेंट करना किसी भी चीज का, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 प्लस 18 पता है ना बच्चों, 108 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 3 या 9 और 3 6 जा कितना आएगा? 18। तो कितना है ओवरऑल? 36 है। कितना आया? 36। ये भी अब मैं बताऊं आपको, ये तो पता ही होगा या नहीं? तो काट लो इसको, 3 3 जा 9 और 3 6 जा, तो a इक्वल टू कैसा आ गया? तो a की वैल्यू निकलवाई थी उस भैया ने। अब देखो जो इसने बोला है वो सेटिस्फाई भी हो रहा है या नहीं? 2a इज एन एक्यूट, तो करके देखना 2a 72 आएगा ना? एक्यूट ही है ना? एक्यूट नहीं है बेटा? 72 इज एन एक्यूट। क्या नींद आ रही है आज? ठीक है, अभी ये समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप हमने किया, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको बस थोड़ा सा 2a की जगह tan 2a को हमने cot 90 माइनस 2a कर दिया। देन वी हैव बीन कंपेयर्ड, कोट से कोट को काट दो और उसके बाद 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, नेक्स्ट अभी बताओ, अभी कहीं जगह बची है? यहाँ है, थोड़ा सा और कर देंगे। if हाँ tan a equal cot b 2b
plus b equal 90. इफ tan a इक्वल टू If tan A Equal to cot b. tan A इक्वल टू cos B है और प्रूव करना है a plus b 90 Degree. हाँ, अब गुणमीत बोलेगा इसको, बोलो बेटे। If tan A is equal. क्वेश्चन नंबर 4 है। Yes sir. थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नो सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो बेटे। If tan A equal cot b. tan a इक्वल टू Cot b. cot b। Prove that a plus b is equal to 90. प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 degree. 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करो। तो आप लोग खुद से नहीं कर सकते, एक एक क्वेश्चन अपने टीचर से कराते हो आप लोग, ट्यूशन में भी स्पेशली। ट्यूशन में तो तुम एक्सपर्ट हो, मतलब लाइक कोचिंग क्लासेस के तो तुम मास्टर्स हो, राइट। ये वीडियो हम आपके स्कूल वाले टीचर्स को भेजेंगे बाय द वे। है सर? हाँ, तो उनसे पूछेंगे कि मतलब एक, हाँ तो कोई बात नहीं, ओके कर दो उस पर, भेज दें। और ये वैसे हम तो कहेंगे ऐसे पढ़ाते हैं हमारे से अच्छे। भाई, चल हाँ सर तो रुक गई है। चल तो रही है, दिख चल तो रही ये है। भाई चल रही है। सर हिल नहीं रहे ना। चल तो इसलिए नहीं, 1 2 3 अगर वो डिजिट नंबर चल रहा है तो चल रही है, मतलब। सच रहेगा, भेज दो पे। मैथ्स के टीचर है, तुम्हें भेजना। तो नंबर चल रहे हैं ना, नंबर तो मेन चीज़ है, नंबर चलते रहना चाहिए। अभी लैपटॉप भी लगा दिया करेंगे सामने, फिर वो उसमें पता चलता रहेगा। ठीक है, पहले तुम सारे के सारे मतलब फ्लो में आ जाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटे, कॉट बी, आप सोच के भी देखो, tan a इक्वल टू कॉट बी है। tan a इक्वल टू क्या है? कॉट बी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम एक बात सोचो, यानी कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं, या तो tan को चेंज कर लो या किसको चेंज कर लो, कॉट को चेंज कर लो। tan को करके देखते हैं। 1 अपॉन नहीं करना है, cot 90 minus theta। और 90 माइनस a। तभी तो एंगल्स को कंपेयर करोगे। tan a को क्या लिख सकता हूँ, कॉट इक्वल टू, तो बेटा यहाँ से आ गया, कोट से कॉट अगर डिडक्ट कर दो, 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर B। वहाँ पर भी तो आपने cot से cot काटा था ना? तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, यहाँ से साथ हो जाएगा a plus b 90। चलो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट। प्रूफ यही करना था हमको, बस लो हो गया, ये तो हो गया। हाँ, यही प्रूफ करना था तो हो गया आंसर। ठीक है, किसी को नहीं आया समझ में ये? सर आ गया। बस तो कॉट 90 माइनस, देखो जो पुरानी वीडियो है किस किसने देखी है, सच बताओ, जो मैंने बनाई है आपके लिए। सर पूरी नहीं देखी, वो बहुत बड़ी है। हाँ, तो इसीलिए तो 1 घंटे का समय, जब जिस दिन तुम्हारा टेस्ट हो तो एटलीस्ट देख लेना 3-4 घंटे, सारी ट्रिग्नोमेट्री की एक साथ आ जाएंगी। दूसरा बात, उसमें मैंने तुमसे एक चीज़ बोली हुई है और यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो सारे के सारे अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश करो। और मैंने इतना अच्छे तरीके से बोला उनसे कि सारे क्वेश्चंस को भी डिस्प्ले कर दो स्क्रीन पे, देखिए ना, क्वेश्चंस भी डिस्प्ले कर रखे हैं ना, ठीक है ना। और उसमें टाइमिंग स्लॉट्स भी डलवा देंगे हम, कि तुम सीधा बटन दबाओ कि क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाओ, बटन दबाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जाओ, सीधा ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगी आराध्या, बोलो बेटे। 4 के बाद 3 है 5। If sec 4a इफ sec 4a sec 4a is equal to cos sec इज इक्वल टू cosec ब्रैकेट में a minus 20 degree a माइनस 20 डिग्री। where 4a is an acute angle and find the value of 4a कैसा है, एक्यूट है। तो क्या करना है, एक a निकालना है। yes sir अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ भी नहीं सर वहाँ 2a था, यहाँ 4a है, तो पूछने की तो बात ही नहीं है इस क्वेश्चन को। दूसरी बात, आप लोगों में बताओ, ये अभी मैं आप लोगों को बुलाने वाला हूँ, आप में से कौन मेरा बच्चा आएगा, रितिका, आओ मेरे बेटे, सर क्या हूँ इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर दो यहीं पे, ओके सर ठीक है। तो इसमें डरने की तो कोई बात है ही नहीं, तो अब कर देगा मेरा बेटा, जल्दी से आ जाओ। यस, करिए। हाँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, अभी तो फर्स्ट टाइम ही चल रहा है, फर्स्ट टाइम में तो हम हेल्प करेंगे। इस ये मत देखो बस sec 4a है ना वहाँ, तो बस कोसेक की वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रितिका को हेल्प करो, तब तक मैं अपनी अच्छी सी चाय, और क्या चाय ही आज तो कॉफ़ी नहीं है, उसको पी लेता हूँ।
हाँ जी सर, फिर आपका भी नंबर लगाएंगे हम, कब बताएंगे? ये ऐसे जो हम काट रहे हैं ना, इनको ऐसे काटना नहीं है वहाँ पे, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। यहाँ पे ऐसे लिखना है कंपेयरिंग दी एंगल्स, ठीक है? तो एंगल जब कंपेयर करोगे तब लिख दोगे 90 - 4a = a - 20। क्लियर है? हाँ जी। बहुत छोटा छोटा रितिका ने लिखा हुआ है। कितना हुआ? कितने 5 या 110 होते हैं? कौन बच्चा बता? 22। वेरी गुड। ए की वैल्यू 22 डिग्री आ गई यहाँ पे। देखो अभी बच्चे ने क्या किया है, देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ तुम मेरे पास में, इधर आ जाओ, ठीक है? देखो इसने क्या किया है, कोसेक 90 - 4a लिख दिया, क्योंकि सेक 4a को हम लिख सकते हैं इजीली, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमने सिर्फ एंगल्स को कंपेयर किया है, 90 - 4a = a - 20। कैन वी राइट दैट? देन 90 - 4a = a - 20 है, तो ये माइनस का जो 4 है या तो इधर लेके चले जाओ, तो इसको क्या हो जाए, +4a और 4a एंड a = 4a, सॉरी 5a। 5a इसने लिख दिया है, वेरी गुड। 20 + 90 हो जाएगा ये, ठीक है? और कितना हो जाएगा 90 + 20? 110 एंड डिवाइडेड बाई 5 = 22, एंड वी वर सपोज टू फाइंड द, थैंक यू बेटा, बैठो, एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? ए की। क्लियर है ना? हाँ, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? अभी तुम ही कर लोगे सारे प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको, बस आपको ये याद रखना है। मैंने किसी चैप्टर में आपको बताया था टेबल को याद रखना है, अब लेकिन यहां पे भी टेबल का क्वेश्चन आ सकता है, इनसे भी रिलेटेड और इससे भी रिलेटेड, ठीक है ना? अगर मान के चलो कोई एंगल दे दिया जाए आपको इस तरीके से, यहां पे देखो मुझे, अगर आपको दे दिया जाए sin 90 - 30 = cos 2a, cos 2a, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिया जाए मान के, तो वो कुछ भी बना सकता है एग्जाम, तो तुम्हें पता होना चाहिए cos 2a को मैं कैसे लिख सकती हूँ साइंस में, देन आई कैन कंपेयर द एंगल। इसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ sin 60 = cos 2a। अब cos 6, इसको मैं साइन में चेंज कर लूँ, साइन में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 90 - 2a, और 90 - 2a = 60। सिर्फ 90 - 2a = एंगल कंपेयर करोगे ना, सिर्फ 90 - 2a = 60। तो देखो 90 - 2a = 60 हो गया, और -2a = कितना हो गया, 60 - के 90, तो a = कितना हो गया, -के 30 अपॉन -के 2, 15 आ गया। तो इस तरीके से कुछ भी दे सकता है वो, एग्जामिनर के मजे के ऊपर और मूड के ऊपर बात है। क्या पता उसकी बीवी ने उस दिन लठ मार दिया, उसमें खाना ही ना दिया हो उसे, तो एग्जामिनर क्या करेगा? फिर उसको चेंज भी तो कर सकते हैं। गुस्सा निकालेगा। किसको? sin 90 - 2a। sin 90 - इसको, हाँ मैंने तभी तो बोला था सर 90 - 2a कहाँ से आया बाबू, ये मैंने अगला स्टेप कर दिया है, मैंने वो छोड़ा ही नहीं है, वो लिखा। फिर तो साइन से साइन जाएगा, तो साइन से साइन गवा दिया, जब तो मैंने बोला 90 - 2a उधर बचा और 60 इधर बचा। क्यों जाने मन, अभी आया समझ में? अभी कोई प्रॉब्लम है बेटे? हाँ, तो एग्जामिनर के ऊपर बात है, ये मत सोचो कि सिलेबस में नहीं है भैया। उसका माइंड अगर डिस्टर्ब हो गया, सुबह उसे दूध नहीं दिया, छाछ दे दी सुबह उसकी बीवी ने, तो वो क्या करेगा? सारी छाछ वो किससे, दूध किससे निकालेगा? वो तुमसे निकालेगा, सारे से निचोड़ लेगा आप लोगों को। ये भी छाप दो, ये भी छाप दो, ये भी छाप दो, अप्रूव हो जाएगा, पेपर बन के आ जाएगा, ठीक है? फिर तुम कहते रहना ये तो सिलेबस में नहीं है, कोर्ट में केस करूंगा, करते रहो केस। उसमें जो 100 टॉपर वाले बच्चे हैं वो कहेंगे ये तो ऐसे ही भिन्न आते रहेंगे, ठीक है? करते रहो, ठीक है? स्टेप यू शुड नो अबाउट, कुछ भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन जब हमने पढ़ लिए हैं, हमें प्रॉब्लम क्या है, वी शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी ज़्यादा और अच्छे से मार्क्स लेकर के आ जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, कौन बच्चा बोलेगा? आराध्या बोलो। ये पुरानी बुक है इसलिए दो एक बच्चों के नाम आ रहे हैं बस, हैं? हाँ बोलो। If A, B and C are interior angles of
ए एंड बी एंड सी। एंड सी भी है, यस सर। एंड सी इंटीरियर एंगल्स है, कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, सो दैट ओके। साइन ब्रैकेट में b प्लस सी अपॉन 2, साइन ब्रैकेट में b प्लस सी अपॉन 2, सर b प्लस सी ब्रैकेट में 2 है। ठीक है, यस सर। अब सही है। इज इक्वल टू हाँ, cos इनटू a अपॉन 2, कॉस a अपॉन 2। ए अपॉन 2। अब ठीक है, यस सर। ठीक है। इसमें भी वही है जो अभी हमने किया था, कहीं पे किया था। यस। जो बच्चा कौन कौन समझदार है, कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? जो कर सकता है देख लो, आ जाओ बेटे। गुरमीत, आई विल हेल्प यू, आ जाओ, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। गुड, आई लव दिस कॉन्फिडेंस एंड डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग टू बी रॉक दिस टाइम। ये लो, थोड़ा बड़ा लिखना है और समझना है, मैं बताऊंगा आपको। अब देखो ये पूरा एंगल है बी प्लस सी अपॉन 2, ये पूरा थीटा है ना, तो अब लिखो इसको कैसे लिखना चाहते हो। सर इसको भी तो कर सकता हूँ कि इसको भी चेंज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। सभी बच्चों को यहीं पे ध्यान देना है। अब देख लो, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 को एज इट इज लिख दिया, कॉस अपॉन ए अपॉन 2 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए अपॉन 2, किसको, साइन में, लेकिन तो अब दोनों साइन के हो गए, देखो, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में? सो करना है। अच्छा, ये शो करना है, Yes. ये प्रूव करना था कि ये cos a अपॉन 2 है या नहीं। तो भैया आप लेफ्ट साइड को लोगे, फिर आप इसके साथ कुछ नहीं करोगे, ये शो करना है आपने। इसको सॉल्व करते चलो। सर ऐसे में कर देता, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपको ये तो पता होगा कि अगर ये तीनों इंटीरियर एंगल्स है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? तो लिखो बेटे, यहाँ पे लिखो साइड में, एज वी नो दैट द ट्राइंगल्स सम ऑफ द ट्राइंगल्स एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री a प्लस बी प्लस सी। चलो ठीक है, मत लिखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लिखो जल्दी से, कितना होता है? देखो अब इसी से कराएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको भी आ जाना चाहिए। अब भैया थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन तुमने बताया उसमें शो करना है, तो मामला ही चेंज हो गया, अब घबरा गए। अब b प्लस सी इक्वल टू लिखो बेटे 180 माइनस a, अब कुछ सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? इधर भी 2 से डिवाइड करो बेटे, इधर से भी 2 से डिवाइड करो, कर सकते हैं? कर दो मेरे शेर, इसी में कर दूं। कर दो, इसी में डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना बच्चों? ठीक है। अब ये वाला हिस्सा कुछ दिख रहा है वहां पे, वाह। अब इसको सॉल्व करो, 180 अपॉन 2 लिखो माइनस a अपॉन 2 लिखो, अलग अलग लिख सकते हैं ना? लिखो 180 अपॉन 2 अलग लिखो, इसको पूरा बोर्ड कवर कर दिया तुमने एक क्वेश्चन में। a अपॉन 2 लिखो, 180 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं अनमोल बेटे? 90, ठीक है। 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं इसको, तो यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को क्या लिख सकते हैं अभी? ठीक है। अभी ये जो सारा साइन b प्लस सी को हमने एब्रीविएट करा है, ये LHS लिखोगे आप यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड है ना, दैट यू आर सपोज टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल अगर हम ले आए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही हमारी स्ट्रेटेजी है। इसको मैंने क्या करा, मैंने जब उसने बोल रखा है ABC इंटीरियर एंगल्स हैं, किसके? ट्राइंगल के, तो इंटीरियर एंगल का भैया सम कितना होता है? ऐसा तो नहीं बोला कि उसने कोई सा एंगल उनमें 90 डिग्री है, कोई सा कुछ है, ऐसा तो नहीं बोला ना, ठीक है। b प्लस सी अपॉन 2 क्यों, कहां से आ गया? b प्लस सी इक्वल टू 180 आया था जब हमारा माइनस a, तो हमने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, यही तो किया, 2 से डिवाइड कर दिया सर ने, क्लियर। और फिर 2 से डिवाइड करके मेरा 180 माइनस a अपॉन 2 आ गया, और 180 अपॉन 2 विच इज 90 माइनस a अपॉन 2। सो ही कैन ही राइट साइन, लिखो। अब देखो साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अब बताएगा जतिन बेटे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस, लिखो। तो कॉस थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? नहीं, कॉस की जगह थीटा, तो कॉस a बाई 2। क्या यही RHS है आपकी? तो इट इज प्रूव्ड और नॉट? किसी को कोई डाउट हुआ इसमें? बताओ। तो घबराने की क्या बात आ गई थी? आप घबरा इसलिए गए थे कि भैया मैं ये वाला आपका RHS हो गया, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लियर है ना? देखो, बैठ जाओ बेटे, थैंक यू सो मच, ग्रेट। अभी हमने क्या बोला
ए बी सी इंटीरियर एंगल है, तो मुझे ये पता होगा भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, मैंने यहां पे लिख दिया डिवाइडिंग बी प्लस सी LHS और 180 माइनस ए बाई 2 बोथ द साइड्स, 2 से किया यहाँ पे 2 से किया तो 180 अपॉन 2 विच इज, इसको लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, आपको पता है ना बच्चों a प्लस बी अपॉन 2 अगर कहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है या नहीं होता, तो यही चीज हमने यहां की है। अब 180 अपॉन 2 को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस ए बाई 2, तो अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, ये साइन कटेगा नहीं यहाँ पे, तो LHS ठीक है b प्लस सी अपॉन 2 है, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 की जगह मैंने ये यहाँ से करके आया हूँ मैं b प्लस सी अपॉन 2, क्या आया 90 माइनस ए बाई 2, ओ 90 माइनस ए बाई 2 लिख दिया, और 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ए बाई 2 विच इज RHS। क्लियर है? Yes. कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इजीली समझ में आ गया? क्वेश्चन है सर, हमने यहाँ पर इन सब एंगल्स में 90 क्यों लिया? हाँ जी, ये जो 90 ये फॉर्मूला होता है कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे ही ये रिवर्सल होते हैं। 9 अगर जो साइन थीटा जो होगा ना, जो साइन का जो एंगल होगा थीटा, वो कॉस में 90 माइनस थीटा के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो रूल्स हैं अगर प्रूव करने बैठेंगे तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये ऐसे होता है। क्लियर है ना? जैसे मैंने बोला है वो तो हुआ है आप लोगों को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्लियर है? कॉट या कॉसेक? कॉट, हाँ, और ऐसे ही 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब क्लियर है ना? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, awesome, I need this type of response quickly. Sec theta into cos theta, sec theta into cos theta क्या हुआ 1, तुरंत एकदम आना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, क्यों मैंने बना, ये है कहीं मैंने याद कराया क्या आपको? ये रेसिप्रोकल रूल से बन जाएगा अपने आप ही, है ना, कहीं भी आता है तो सीधा 1 रख दोगे। क्लियर है ना? अभी मैंने आज तुमको बताया tan 90 माइनस थीटा, तो सीधा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा सीधा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा। क्लियर है? तो यहां की चीजें यहीं पे खत्म। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7, वो भी मुझसे ही कराओगे तुम, घर पे तो कुछ करके नहीं आओगे, चाट पकौड़ी खाओगे घर पे, मुझे पता है तुम। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या है, किसको नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 7? पहले हाथ उठाओ। अच्छा ओके, तो जिसके पास बुक नहीं है ना वो उतार लो यहीं पे, ठीक है ना, उतार तो रहे होगे ना, सर वीडियो है तो ठीक है, हाँ ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। हाँ? इसमें एक बात, हाँ बाद में क्यों पूछते हो बेटे आप सबसे बाद में जब क्वेश्चन हो जाता। अच्छा हाँ बताओ बताओ क्या नहीं आया? हाँ ये हमने यहाँ से तुमको सॉल्व करके यहाँ से लाए थे ना हम सारा कहानी, ये आ गया समझ में? ये a प्लस बी प्लस सी अब 180 होता है ना, तो मैंने b प्लस सी अपॉन 2 की जगह b प्लस सी को मैंने अपॉन 2 को सॉल्व करके 90 माइनस ए अपॉन 2 लेकर आए थे हम यहाँ, तो 90 माइनस ए अपॉन 2 हमने b प्लस सी अपॉन 2 की जगह लिखा है। कहाँ पे कन्वर्ट किया? कन्वर्ट किया यहाँ से किया है, ये किया है। हाँ 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 अरे वो 180 से और 2 डिवाइड कर दिया ना। 90 कहाँ, ये कहाँ चला गया 90? साइन 90 माइनस थीटा बताया हुआ है ना आप लोगों को, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो कॉस थीटा कॉस ए अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है ना, सर ने सिर्फ कॉस लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा ए अपॉन 2 है। वंडरफुल, दिस इज द राइट थिंग। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल दो, उसके बाद खत्म करते हैं चैप्टर। जस्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बोलो? कौन बोलेगा सर? एक्सप्रेस साइन साइन 67 एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है ये, ठीक है। एक्सप्रेस साइन 67 हाँ प्लस cos 75 cos 75 in
हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ, ये कैसा क्वेश्चन है? इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ऑफ एंगल्स बिटवीन हाँ 0 डिग्री एंड 45 डिग्री 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 हाँ एक बार फिर से पढ़ दो क्वेश्चन जरा, हम भी सुन लें भाई। सर कौन पढ़ेगा? एक्सेस मैं पढ़ता हूँ सर। सर मैं हाँ अब दोबारा पढ़ेगी, गुरमीत पढ़ेगा, पढ़ो। Express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. सर एक बार और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? सर sin cos tan cos sec cosec। इसको हमें उनके रेशियोज में लाना है, इस एंगल को थोड़ा छोटा बनाना है। साइन 67 प्लस कॉस 75 को बोलो क्या लिख सकते हैं हम? Cos 90 minus 90 माइनस नहीं, पहले इसको देख। 75। हाँ अरे सॉरी 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 वो सो नहीं रही है, सॉरी सॉरी। साइन 90 माइनस, फिर सोच लो, साइन 90 माइनस 23, कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? Yes. और प्लस कॉस 90 माइनस 15, कैन आई राइट और नॉट? इसको साइन सर कैसे? 90 में से 15 जाएगा तभी तो 75 बचेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, साइन 90 माइनस 23 कॉस 23 प्लस कॉस, 15 ठीक है। ये किस में आ गया पहले तो ये बता दो। अभी तो कोस वाले रेशियोज में आ गया, ये किस में आ गया? कॉस में। अभी देखो, कैन यू चेक द आंसर ऑफ इट फर्स्ट। अगर इसका जो आंसर आप देखोगे, अगर मैंने सिर्फ कॉस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 to 45, अब कॉस 23 और कॉस 15 डिग्री आगे नहीं आगे यहाँ पे हाँ सर यही है है? sin 15 ठीक। sin 15 साइन कॉस 23 आ रहा है। यस सर हाँ तो यहाँ पे क्या करोगे? ये कॉस 90 माइनस 15 था ना बेटे, तो इसको क्या करोगे? sin साइन 15। तो आप खुद ही देख लोगे, दिस विल बी द योर आंसर। क्यों? क्योंकि इसने बोला था भैया, इसने ये बोला था 0 to 45, तो मेरा 0 to 45 के बीच में ही तो है दोनों एंगल, तो दिस विल बी योर आंसर। कोई यहाँ प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ? एक्सरसाइज 0 degree 45 degree क्या है? मतलब इसने ये बोला है कि तुमको ना इस स्टेटमेंट को ऐसे में चेंज करो जिसमें तुम्हारे जो एंगल्स होंगे ना 0 to 45 डिग्री होंगे, के बीच के होंगे। तो अभी तो ये 67 और 45 से ऊपर है, तो मैंने इसको चेंज किया, चेंज करते करते मैं इसको कहाँ ले आया? cos 23 का आ गया, अब मेरा sin 15 डिग्री का आ गया। क्योंकि इसका मतलब ये था भैया, मेरा ना मेरे पास टेबल है और उस टेबल में मेरे पास 90 तक के रिजल्ट्स हैं। कहाँ तक के हैं? 90 तक के रिजल्ट्स हैं, और एंगल दे रखा है तुमने 175 का। तो यार इसको चेंज करो और 90 तक के नीचे नीचे ले आओ, तो मैं रिजल्ट जल्दी जल्दी बता दूंगा। ऐसा आता है ना क्वेश्चन लाइव टाइम में, है ना? तो तुम क्या करोगे? समझदारी दिखाओगे, उसे कन्वर्ट कर दोगे। तो इस भैया ने क्या पूछा है? क्वेश्चन 7 बनाने वाले ने उसने पूछा है, मेरे पास टेबल है 45 तक की, 0 to 45 तक के मुझे सब पता है, 21 डिग्री का, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का, मुझसे कोई भी वैल्यू निकालो, मेरे पास टेबल है। लेकिन 45 से ऊपर पूछोगे तो मुझे पास नहीं है। उसने बोला एंगल तो लेकिन 67 और 75 है, तो अब कैसे करूँगा? तो जो कि काम करो, इसको चेंज करके किसी ऐसे एंगल्स में ले आओ जो कहाँ तक हो, 0 to 45 हो। तो हमने ये प्रोसेस अपनाया। अब हम तुरंत को 23 भी उसके पास है और क्या भी है? 15 भी है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनते हैं? स्ट्रेटेजी समझ में आ गई? क्लियर है? इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इनमें कुछ डाउट्स है? नहीं? अजी आपका ठीक है। थैंक यू सो मच।